हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है बहू नहीं बेटी कहिए। घर क्या था, अच्छा खासा कुरुक्षेत्र का मैदान बना हुआ था। सुबह की ट्रेन से बेटी और दामाद आए थे। सारा सामान बिखरा हुआ था। दयावती ने मेहरी से कितना कहा था कि मेहमान आ रहे हैं, ज़रा जल्दी आकर घर साफ कर जाए। 10 बज रहे थे पर मेहरी का कुछ पता नहीं था। झाड़ू बुहारू तो दूर, अभी तो रात भर के बर्तन भी पड़े थे। दो दो बार चाय बन चुकी थी। नाश्ता कब निपटेगा कुछ पता नहीं था। रमेश तो एक प्याला चाय पीकर ही दफ्तर चला गया था। उसकी पत्नी जया अपनी 3 महीने की बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। उसको रात भर तंग किया था उस बच्ची ने, और वो अब भी सोने का नाम नहीं ले रही थी। जहां गोद से अलग किया नहीं कि रोने लगती थी। इधर कमलनाथ है कि अवकाश प्राप्त करने के बाद ऐसा बर्ताव हो गया है जैसे कहीं के लाड साहब हो गए हों। सब काम समय पर और एकदम ठीक होना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उनके घर के काम में मदद करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं था। गंदे बर्तनों को देखकर दयावती खिज ही रही थी कि रश्मि बेटी ने आकर माँ को बाहों में प्यार से कस ही नहीं लिया, बल्कि अपने पुराने स्कूली अंदाज में उसके गालों पर कई चुम्बन भी जड़ दिए। दयावती ने मुस्कुराकर कहा, चल हट, रही ना वही बच्ची की बच्ची। क्या हो रहा है माँ, पहले ये बताओ। माँ ने रश्मि का को सारा दुखड़ा रो दिया। तो इसमें क्या बात है, तुम अपने दामाद का दिल बहलाओ, मैं थोड़ी देर में सब ठीक किए देती हूँ। पगली कहीं की, माँ ने प्यार से झिड़क कर कहा। 2 दिन के लिए तो आई है, क्या तुझसे घर का काम करवाऊंगी? क्यों, क्या अब मैं तुम्हारी बेटी नहीं रही? डांट डांट कर क्या मुझसे घर का काम नहीं करवाया तुमने? ये घर क्या अब पराया हो गया मेरे लिए? बेटी ने उलाहना दिया। तब बात और थी, अब तुझे ब्याह जो दिया है, अपने घर में तो सब कुछ करती है, यहाँ तो तू बैठ और 2 घड़ी हंस बोलकर माँ का दिल बहला। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। तुम अब यहाँ से जाओ, या तो इनके पास जाकर बैठो या छुटकी को संभाल लो और भाभी को यहाँ भेज दो। हम दोनों मिलकर काम निपटा देंगे। अरे बहू को क्या भेजूं, उसे तो छुटकी से ही फुर्सत नहीं है। ये बच्ची भी ऐसी है कि दूसरे के पास जाते ही रोने लगती है। रोता बच्चा किसे अच्छा लगता है? रश्मि को माँ की बात में कुछ गहराई का एहसास हुआ। कहीं कुछ गड़बड़ लगती है, पर उसने कुरेदना ठीक नहीं समझा। वो भी किसी की बहू है और उसे भी अपनी सास से निपटना पड़ता है। तालमेल बिठाने में कहीं ना कहीं किसी को दबना ही पड़ता है। बिना समझौते के कहीं काम चलता है? बातें करते करते रश्मि ने एक प्याला चाय बना ली थी। माँ के हाथों में चाय का प्याला देते हुए उसने कहा, तुम जाओ माँ, उन्हें चाय दे आओ। उनको तो दिन भर चाय मिलती रहे, फिर कुछ नहीं चाहिए। माँ ने झिझकते हुए कहा, अब तू ही दे आना। ओहो, कहा ना माँ, तुम जाओ और 2 घड़ी उनके पास बैठकर बातें करो। आखिर उनको भी तो पता लगना चाहिए कि उनकी सास यानी मेरी माँ कितनी अच्छी है। रश्मि ने माँ को ज़बरदस्ती रसोई से बाहर निकाल दिया और साड़ी को कमर से कसकर काम में लग गई। फुर्ती से काम करने की आदत उसकी शुरू से थी। देखते ही देखते उसने सारी रसोई साफ कर दी। फिर भाभी के पास जाकर बच्ची को गोद में लिया और हंसते हुए बोली, ये तो है ही इतनी प्यारी कि बस गोद में लेकर इसका मुंह निहारते रहो। भाभी को लगा जैसे ननद ताना दे रही हो, पर उसने तीखा उत्तर ना देना ही ठीक समझा। हंसकर बोली, लगता है सबके सिर चढ़ जाएगी। भाभी, इसे तो मैं ले जाऊंगी। हाँ हाँ ले जाना, रोते रोते सबके दिमाग ठिकाने लगा देगी। बेचारी को बदनाम कर रखा है सबने। कहाँ रो रही है मेरे पास? ये तो नाटक है। लो, लगी ना रोने। लो बाबा लो, रश्मि ने हंसकर कहा, संभालो अपनी बिटिया को। अच्छा, अब ये बताओ नाश्ता क्या बनेगा? मैं जल्दी से तैयार कर देती हूँ। भाभी ने जबरन हंसते हुए कहा, क्यों, तुम क्यों बनाओगी? क्या दामाद जी को किसी दूसरे के हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? हंसकर रश्मि ने कहा, ये बात नहीं, मुझे तो खुद ही खाना बनाना अच्छा लगता है। वैसे वो बोल रहे थे कि भाभी के हाथ से बने कबाब ज़रूर खाऊंगा। बना दूंगी। अच्छा, तुम इसे ज़रा गोदी में लेकर बैठ जाओ, सो गई है। मैं झटपट नाश्ता बना देती हूँ। ओहो, लिटा दो ना बिस्तर पर। यही तो मुश्किल है, बस गोदी में ही सोती रहती है। अच्छा ठहरो, मैं माँ को बुलाती हूँ, वो लेकर बैठी रहेंगी, हम दोनों घर का काम कर लेंगे। नहीं नहीं, माँ जी को तंग मत करो। जया को मालूम था
कि एक तो छुटकी माँ जी की गोद में ज़्यादा देर टिकती नहीं, दूसरे जहाँ उसने कपड़े गंदे किए वो बहू को आवाज़ देने लगती हैं, स्वयं गंदे कपड़े नहीं छूती। रश्मि को लगा यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। चुपचाप धीरे से छुटकी को गोद में लेकर बैठ गई और प्यार से उसका सुंदर मुख निहारने लगी। कुछ ही महीने की तो बात है, उसके घर भी मेहमान आने वाला है। वो भी ऐसे ही व्यस्त हो जाएगी, घर का पूरा काम न कर पाएगी तो उसकी सास क्या कर लेगी। पर उसकी सास तो सैलानी है, वो तो घर में ही नहीं टिकती। उसका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा है। गर्दन को झटका देकर रश्मि मन ही मन बोली, देखा जाएगा। मुश्किल से 15 मिनट हुए थे कि बच्ची रो पड़ी। हाथ से टटोल कर देखा तो पोतड़ा गीला था। उसने जल्दी से कपड़ा बदल दिया, पर बच्ची चुप नहीं हुई। शायद भूखी है, अब तो भाभी को बुलाना ही पड़ेगा। भाभी ने टोस्ट सेक दिए थे, ऑमलेट बनाने जा रही थी। पिताजी अभी अभी गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आए थे। भाभी को ज़बरदस्ती बाहर कर दिया क्योंकि बच्चे की देखभाल आवश्यक थी। फुर्ती से ऑमलेट बनाकर ट्रे में रखकर मेज़ पर पहुंचा दिए। कांटे, चम्मच, प्याले, प्लेट सब सही तरह से सजाकर पिताजी और अपने पति को बुला लाई। माँ अभी नहा रही थी। उसने सोचा वो माँ और भाभी के साथ खाएगी बाद में। नाश्ते के बाद रश्मि ने कुछ काम बताकर पति को बाहर भेज दिया। अब मैदान खाली था। झट से झाड़ू उठा ली। सोचा कि पति के वापस आने से पहले ही सारा घर साफ सुथरा कर देगी। वो नहीं चाहती थी कि पति के ऊपर उसके मायके का बुरा प्रभाव पड़े। घर का मान अपमान उसका मान अपमान था। पति को इससे क्या मतलब कि मेहरी आई है या नहीं। जैसे ही उसने झाड़ू उठाई कि जया आ गई। दोनों में खींचातानी होने लगी। ननद रानी, ये क्या कर रही हो? लोग क्या कहेंगे कि 2 दिन के लिए मायके आई और झाड़ू बुहारू चौका बर्तन सब करवा लिए। चलो हटो, जाकर नहा धो लो। नहीं जाती, क्या कर लोगी? रश्मि ने मुस्कुराकर कहा। मेरा घर है, मैं कुछ भी करूं, तुम्हें मतलब है। तुम तो 2 दिन बाद चली जाओगी, पर मुझे तो सारा जीवन यहाँ बिताना है। रश्मि ने इशारा समझा, फिर भी कहा, अच्छा चलो काम बांट लेते हैं, तुम उधर सफाई कर लो, मैं इधर। बिल्कुल नहीं, जया ने दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं होगा। भाभी और ननद झगड़ ही रही थी कि बच्ची ने रोकर फैसला सुना दिया। भाभी मैदान से हट गई। इधर माँ ने दिन के खाने का काम संभाल लिया। छुटकी को नहलाने धुलाने व कपड़े साफ करने में ही बहू को घंटों लग जाते हैं। सास बहू की मजबूरी को समझती थी, पर एक अनकही शिकायत दिल में मसोसती रहती थी। बहू के आने से उसे क्या सुख मिला? वो तो जैसे पहले घर बार में फंसी थी वैसे ही अब भी। कैसे कैसे सपनों का अंबार लगा रखा था, पर वो तो ताश के पत्तों से बने घर की तरह बिखर गया। वो कसक और बढ़ गई थी। नहीं, शायद कसक तो वही थी, केवल उसकी चुभन बढ़ गई थी। दयावती के हाथ सब्जी की ओर बढ़ गए, फिर भी उसका मन बार बार कह रहा था, लड़की को देखो, 2 दिन के लिए आई है, पर घर का काम ऐसे कर रही है जैसे अभी विवाह ही नहीं हुआ। आखिर लड़की है, माँ को समझती है, और बहू संध्या हो चुकी थी। रश्मि और उसका पति विजय अभी अभी जनपद से लौटे थे। कितना सारा सामान खरीद कर लाए थे। कह कहे लग रहे थे। चाय ठंडी हो गई थी, पर उसका ध्यान किसे था। विजय ने पैराशूट नायलॉन की एक जैकेट अपने लिए और एक अपनी पत्नी के लिए खरीदी थी। रश्मि के लिए एक जीन्स भी खरीदी थी। उसे रश्मि दोनों चीज़ें पहनकर दिखा रही थी। कितनी चुस्त और सुंदर लग रही थी। दयावती का चेहरा खिल उठा था। दिल गर्व से भर गया था। बहू रश्मि को देखकर हंस रही थी, पर दिल पर एक बोझ सा था। शादी के बाद सास ने उसकी जीन्स व हाउस कोट बक्से में बंद करवा दिए थे, क्योंकि उन्हें पहनकर वो बहू जैसी नहीं लगती थी। रात को गैस के तंदूर पर रश्मि ने बढ़िया स्वादिष्ट मुर्गा और नान बनाए। इस बार बहू अपने मायके से तंदूर लेकर आई थी, पर वो वैसे का वैसा ही बंद पड़ा था। उस पर खाना बनाने का अवकाश किसे था? सास को आदत थी नहीं और बहू को समय नहीं था। तंदूर का खाना इतना अच्छा लगा कि विजय ने रश्मि से कहा, कल हम भी एक तंदूर खरीद लेंगे। दयावती के मुंह से निकल गया, क्यों पैसे खराब करोगे, यही ले जाना, यहाँ किस काम आ रहा है। कमलनाथ ने कहा, ठीक तो है बेटा, तुम यही ले जाओ, हमें ज़रूरत पड़ेगी तो और ले लेंगे। बहू चुप। उसके दिल पर तो जैसे किसी ने हथौड़ा मार दिया हो। उसने अपने पति की ओर देखा। बेटे ने मुंह फेर लिया। एक ही इलाज था, कल ही बहन के लिए एक नया तंदूर खरीद कर ले आए।
लेकिन इसके लिए पैसे और समय दोनों की आवश्यकता थी। बेटी को अपना माहौल याद आया। एक बार तंदूर ले गई तो उसके ससुर व पति दोनों जीवन भर उसे तंदूर पर ही बिठा देंगे। दोनों को खाने का बहुत शौक था। इसके अलावा उसे याद था कि जब माँ का दिया हुआ शॉल सास ने उसकी ननद को बिना पूछे पकड़ा दिया था तो उसे कितना मानसिक कष्ट हुआ था। आंखों में आंसू आ गए थे। भाभी की हालत भी वही होगी। बात बिगड़ने से पहले ही उसने कहा, नहीं माँ, ये तंदूर भाभी का है, मैं नहीं ले जाऊंगी। मेरे पड़ोस में एक मेजर रहते हैं, उन्होंने मुझे सस्ते दामों पर फौजी कैंटीन से तंदूर लाने के लिए कहा है। दो दो तंदूर लेकर मैं क्या करूंगी। बेटी ने तंदूर के लिए मांग नहीं की थी, परंतु उसने ससुराल लौटते ही मेजर साहब से तंदूर के लिए कहने का इरादा कर लिया था। अगले दिन बेटी और दामाद चले गए। घर सूना सूना लगने लगा। चहल पहल तो मानो समाप्त हो गई थी। इस सूनेपन को तोड़ने वाली केवल एक आवाज़ थी और वो थी बच्ची के रोने की आवाज़। वातावरण सामान्य होने में कुछ समय लगा। माँ के मुंह से हर समय बेटी का नाम निकलता था। वो क्या क्या करती थी, क्या कर रही होगी। बच्चा ठीक से हो जाए तुरंत बुला लूंगी, 3 महीने से पहले वापस नहीं भेजूंगी। बहू सोच रही थी, उसे तो पीछे पड़कर 1 महीने बाद ही बुला लिया था। दयावती की बहन की लड़की किसी रिश्तेदार के यहाँ विवाह में आई थी। समय निकालकर वो मौसी से मिलने भी आ गई। क्या हो रहा है मौसी? अरे तू कब आई? दयावती ने चकित होकर पूछा। कुछ खबर भी नहीं। लो, जब खुद ही चली आई तो खबर क्या भेजनी। आई तो कल ही हूँ, शादी है एक, कल वापस भी जाना है, पर अपनी प्यारी मौसी से मिले बिना कैसे जा सकती हूँ। भाभी कहाँ है? सुना है छुटकी बड़ी प्यारी है, बस उसे देखने भर आई हूँ। अरे बैठ तो सही, सब देख सुन लेना। देख कड़ी बना रही हूँ, खाकर जाना। ओहो, बस मौसी तुम और तुम्हारी कड़ी, हमेशा चूल्हा चौका। अब भाभी भी तो है, कुछ तो आराम से बैठा करो। दयावती ने गहरी सांस लेकर कहा, क्या आराम करना, काम तो जिंदगी की अंतिम सांस तक करना ही करना है। हाय दीदी, तुम्हारा कितना काम करती थी। सच, तुम्हें रश्मि दीदी की बहुत याद आती होगी मौसी। अब फर्क तो होता ही है बहू और बेटी में। दयावती ने फिर गहरी सांस ली। जया सुन रही थी। उसके दिल पर चोट लगी। क्यों फर्क होता है बहू और बेटी में? एक को तीर तो दूसरे को तमगा। जब सास की बहन की लड़की चली गई तो जया सोचने लगी कि इस स्थिति में बदलाव आना जरूरी है। सास और बहू के बीच औपचारिकता क्यों? वो सास से साफ साफ कह सकती है कि बार बार बेटी की रट ना लगाएं, पर ऐसा कहने से सास को अच्छा नहीं लगेगा। अब उसे ही बेटी की भूमिका अदा करनी पड़ेगी। ना सास रहेगी ना बहू। हर घर में बस माँ बेटी होनी चाहिए। वो मुस्कुराई। उसे एक तरकीब सूझी। परिणाम बुरा भी हो सकता था, परंतु उसने खतरा उठाने का निर्णय ले ही लिया। अगले सप्ताह होली का त्योहार था। अगर कुछ बुरा भी लगा तो होली के माहौल में ढक जाएगा। उसने छुटकी को उठाकर चूम लिया। प्रातः जब वो कमरे से निकली तो जीन्स पहने हुई थी और ऊपर से चेक का कुर्ता डाल रखा था। हाथ में गुलाल था। होली मुबारक हो माँ जी कहते हुए जया ने ननद की नकल करते हुए सास के गालों पर चुम्बन जड़ दिए और मुंह पर गुलाल मल दिया। दयावती की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। इससे पहले कि सास संभलती, जया ने खिलखिलाकर होली है कहते हुए सास को पकड़कर नचाना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर कमलनाथ भी बाहर आ गए और ये दृश्य देखकर हंसे बिना न रह सके। ये क्या हो रहा है बहू? कमलनाथ ने हंसते हुए कहा, होली है पिताजी, और सुनिए, आज से मैं बहू नहीं बेटी हूँ, 100% बेटी। ये कहते हुए उसने ससुर के मुंह पर भी गुलाल पोत दिया। इससे पहले कि कुछ और हंगामा खड़ा होता, पास पड़ोस के लोग मिलने आने लगे। स्त्रियां तो घर में ही घुस आईं। इस बीच छुटकी रोने लगी। जया ने दौड़कर छुटकी को उठा लिया और उसके कपड़े बदलकर सास की गोदी में बैठा दिया। माँ जी, आप मिलने वालों से निपटिए, मैं चाय नाश्ता लगा रही हूँ। पर बहू नहीं बेटी माँ जी, अब मैं बेटी हूँ। देखिए मैं कितनी फुर्ती से काम निपटाती हूँ। लोग आ रहे थे और जा रहे थे। जया फुर्ती से नाश्ता लगा कर दे रही थी। रसोई का काम भी संभाल रही थी। गर्मा गर्म पकौड़े भी बना रही थी। जूठे बर्तन इकट्ठे नहीं होने दे रही थी। साथ ही साथ धोकर रखती जाती थी। सास को 2 बार रसोई से बाहर किया। उसका काम केवल छुटकी को रखना और मिलने वालों से बात करना था।
सास को मजबूरन 2 बार छुटकी के कपड़े बदलने पड़े। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि दादी की गोद में छुटकी आज चुप थी, रोने का नाम ही नहीं। लगता था कि वो भी षड्यंत्र में शामिल थी। जब मेहमानों से छुट्टी मिली तो दयावती ने महसूस किया कि छुटकी कुछ बदल गई है। रोई क्यों नहीं आज, बल्कि शैतान हंसी हंस रही थी। कमलनाथ ने आवाज दी, बहू जरा एक दही बड़ा और दे जाना, बहुत अच्छे बने हैं। रसोई से आवाज आई, यहाँ कोई बहू वहू नहीं है पिताजी। बड़ी भूल हो गई बेटी, कमलनाथ ने हंसते हुए कहा। अब तो मिलेगा ना। और हाँ बेटी, सास ने शर्माते हुए कहा, अपनी माँ का भी ध्यान रखना। सास के गले में बाहें डालते हुए जया ने कहा, क्यों नहीं माँ, आप लोगों को पाकर मैं कितनी धन्य हूँ। रमेश ने, जो ये नाटक देख रहा था, गंभीरता से कहा, इन हालात में मेरी क्या स्थिति है। और सब हंस पड़े। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।